साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, खबरें तो बहुत हैं, एक से बढ़कर एक खबरें हैं। चाहे बिहार में प्रधानमंत्री मोदी की रैली हो, पश्चिम बंगाल में उनका जोरदार भाषण हो, या फिर छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के बेटे की गिरफ्तारी हो, या फिर रॉबर्ट वाड्रा से जुड़ी हुई खबर, बहुत सारी। लेकिन इन सभी खबरों पे ऊपर जिस खबर ने मेरा ध्यान आकर्षित किया वो अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई खबर है। क्या आप जानते हैं, जब वो सरकार में थे तब एक गीत गाते थे, और वो गीत क्या था आपको बताता हूं। मुझे आईफोन मंगवा दे रे, बाकी डॉट डॉट है। आपने एक गाना जरूर सुना होगा दोस्तों, शराबी फिल्म का गाना, मुझे नौलखा मंगवा दे रे ओ सैया दीवानी। अब वहां हीरोइन तो 9 लखा हार की मांग करती हैं, यहां अरविंद केजरीवाल आईफोन की मांग करते थे। कोई आईफोन आया नहीं कि तुरंत झपट पड़ते। वैसे उनके पास पैसों की कमी नहीं थी, लेकिन मामला पैसों का नहीं है, नीयत का है। लोगों को दिखाना, इस तरफ दिखाना, एकदम ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर कि मैं तो बहुत गरीब हूं जी, मैं तो कुछ नहीं है जी। लेकिन दूसरी तरफ सरकारी पैसों से लूटपाट करते हुए आईफोन पर सीधे नजर गड़ा देना। आज की कहानी बड़ी दिलचस्प है दोस्तों। जरा कुछ बैकग्राउंड के साथ मैं आपको अरविंद केजरीवाल के मोबाइल से जो कांड हुआ है वो दिखाऊंगा। इसमें आतिशी मारलेना का भी राज खुलेगा, इसमें मनीष सिसोदिया का भी राज खुलेगा। अब जब आप खुद सोचिए कि जब केजरीवाल इस लेवल के हों तो उनके मंत्री किस लेवल के होंगे, यह भी तो सोचिए। लेकिन इसके बाद भी उन लोगों ने एक ऐसी हरकत की जिसके बाद रेखा गुप्ता को कार्रवाई के आदेश देने पड़े हैं। अब केजरीवाल की खबरें आपको दिखेंगी नहीं दोस्तों, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, मीडिया में कुछ न दिखेगा, मैं दिखाऊंगा। तो आज के वीडियो में यही डिकोड कर रहा हूं दोस्तों। जरूर पूरा वीडियो देखिएगा और लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा। और साथ ही आपसे निवेदन करता हूं दोस्तों, जैसा कि आप सभी से मैंने वादा किया था, प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन का ये 75वां साल है। 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं। और ये 75 वर्ष क्या होता है, इसे जरा अपने घर परिवार में जो लोग बुजुर्ग हैं ना, उनको देखिए, तब समझ में आएगा कि प्रधानमंत्री मोदी के काम करने की जो महत्ता, उनका जो महात्म्य है वो कितना बड़ा है। हीरक महोत्सव, मैंने एक महोत्सव का नाम देते हुए इस गीत को तैयार किया है दोस्तों। और बहुत मेहनत के साथ इस गीत के बोल, इस गीत के म्यूजिक, कंपोजिशन, वीडियो, एक एक चीज में आपको हमारी मेहनत दिखेगी। जरूर देखिएगा, कैसा लिखा है बताइएगा आप। तो कम से कम आज के समय में मैं मानता हूं दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी हमारे परिवार का अहम हिस्सा है। अगर आप भी मानते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, बताइएगा कि इस जश्न में और कैसे शामिल हुआ जाए। इस गीत पर आपके कमेंट की भी प्रतीक्षा है। HB मेलोडी मैंने कमेंट में पिंड कर दिया है दोस्तों, ज़रूर देखिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाइएगा। कम से कम 75 साल की उम्र, जितनी मेहनत करते हैं कम नहीं होती। आइए शुरू करते हैं खबरों से। अब केजरीवाल को दिखाने से पहले दोस्तों थोड़ा सा बैकग्राउंड तो चाहिए ना। आजकल बैकग्राउंड म्यूजिक की बड़ी महत्ता है। मैं थोड़ा सा बयान निकाल कर लाया हूँ कि हम कितने गरीब हैं जी, हम मामूली लोग हैं जी, हमको तो कुछ है ही नहीं जी। ज़रा छोटी छोटी सी बाइट, एक झलक दिखा रहा हूँ, देखिए। बहुत छोटे लोग हैं, हम बहुत मामूली लोग हैं, हमारे को चुनाव लड़ना नहीं आता, हम आम आदमी हैं, हमारे पास पैसा नहीं है। ये आम आदमी बड़ा दबा कुचला है, ये आम आदमी बड़ा गरीब है। बीजेपी में रहो, काम आम आदमी पार्टी के लिए करो। कई लोगों को पेमेंट करते हैं, ये पेमेंट वहीं से लो, हमारे पास तो पैसे नहीं है। देखा आपने दोस्त, बैकग्राउंड में तो थोड़ा सा बनता है ना। एक और बयान मैं आपको सिर्फ दिखाता हूं, सिर्फ एक बयान, जिसमें भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल की बड़ी जबरदस्त कहानी है कि फोन कर रहे थे, फोन कट गया, पता चला हमारे फोन में बैलेंस ही नहीं है, उनके फोन में भी बैलेंस ही नहीं। और दो मुख्यमंत्री,
अरे झूठ भी तो इतना बोलना चाहिए जो समझ में भी तो आए, कुछ तो लगे। जरा वो हिस्सा ऐतिहासिक बयान सुनाता हूं, फिर मैं आईफोन की कहानी पर आता हूं। देखिए। आपको देखो कोई दिहाड़ी देके नहीं बुलाया, हमारे पास पैसे वैसे नहीं है हमारे पास। एक बार क्या हुआ, मैंने फोन किया अरविंद केजरीवाल जी को, तो फोन जब कट गया बीच में से, मैं दोबारा किया तो उस आवाज आई कि आपके फोन का बैलेंस खत्म हो चुका है। मैंने कहा यार ऐसा अच्छा नहीं लगता, सीएम साहब से बात चले, दूसरे फोन से फोन करो। दूसरे फोन से फोन किया तो मैंने कहा सॉरी सर वो बैलेंस खत्म हो गया था। अब इन गरीबों की जरा कुंडली खंगाल लेते हैं, फोन का कांड भी दिखाते हैं। आप जानते हैं दोस्तों, अरविंद केजरीवाल ने अपने मुख्यमंत्री रहते जो गरीबी का ढोल पीटते थे, मजाक उड़ाते थे। रेखा गुप्ता की सरकार ने एक लिस्ट जारी की है और इस लिस्ट के मुताबिक यह आपको जानकर हैरानी होगी कि अरविंद केजरीवाल ने 4 मोबाइल फोन खरीदे, 4 मोबाइल फोन, और सिर्फ एक मोबाइल फोन की कीमत सुन लीजिए 1,63,000 रुपए से भी अधिक। यह गरीब आदमी है, कैसे लोगों को बेवकूफ बनाते थे। इनका एक डिप्टी था जो दुनिया का और महाभ्रष्ट आदमी, मनीष सिसोदिया, उसने भी 1 लाख रुपए से ज्यादा की कीमत वाले कई फोन खरीदे। और दोनों को जब आप देखेंगे दोस्तों, तो अभी जो गृह मंत्री है ना आशीष सूद, दिल्ली सरकार में, इन लोगों ने ये जानकारी दी है कि आपके कार्यकाल की याद दिलाते हुए कि सिर्फ केजरीवाल और सिसोदिया नहीं, 3 साल में 4-4 लाख रुपए के फोन खरीद लिए, 4-4 लाख रुपए के। जरा आप दिल्ली के किसी एक सामान्य आदमी से या मध्यम वर्ग से ही पूछ लीजिएगा कि क्या इन लोगों ने 3 साल में 4 लाख का फोन कोई खरीद पाया होगा। अरे किसी अमीर आदमी से पूछ लीजिएगा। और ऐसा लगता था दोस्तों कि इन लोगों में पूरी होड़ थी कि केजरीवाल ने ये खरीद लिया, हम भी खरीदेंगे। सिसोदिया ने खरीदा तो आतिशी भी खरीदेगी, आतिशी ने खरीदा तो वो भी खरीदेंगे, सब खरीदते थे। चोर चोर मौसेरे भाई, खरीदो, मौज लेते रहो, अपनी सरकार है। और केजरीवाल ने सबको बोल दिया था हमको 50 साल तक कोई हटा नहीं पाएगा। क्यों भाई? इससे लोग पूछते थे क्यों नहीं हटा पाए। अरे फोकट की रेवड़ी देते हैं भाई, वोट गिन गिन के रखे हुए थे। 3 साल में केजरीवाल और सिसोदिया 4-4 लाख रुपए के फोन खरीद लिए। मेरे पास पूरा डेटा है, अब मैं आपको दिखाता हूं, जरा देखिए। 2015 में मुख्यमंत्री बनने के बाद 81,000 रुपये की कीमत का आईफोन 6s प्लस खरीदा था 2015 में, केजरीवाल की बात बता रहा हूं। 2017 में 69,000 की कीमत का आईफोन 7 प्लस खरीदा। 2020 में 4 दिसंबर को 1,39,900 रुपये की कीमत वाला आईफोन 12 प्रो मैक्स खरीदा। और साल 2022 में 13 जुलाई को 1,63,900 की कीमत वाला आईफोन 13 प्रो मैक्स विद एक्सेसरीज खरीदा था। सोचिए 2022 में 1,63,900 यानी 1,64,000 रुपए का। सोचिए दोस्तों, केजरीवाल को एक काम करना चाहिए, एक आरटीआई डाल देना चाहिए, सीखने को मिलेगा। बाकी मंत्रियों के लिए, सबके लिए डाल देना चाहिए। मैं ही बोलता हूं कि आप एक काम करो, पीएम के लिए एक आरटीआई डाल दो कि वो जो मोबाइल खरीदते हैं तो कितना पैसा पीएमओ में खर्च करते हैं सिर्फ मोबाइल के लिए। शर्म से डूब मरेंगे। ये वो आदमी है जो दिन भर ये कहता था हम ना गाड़ी लेंगे, ना बंगला लेंगे, ना सुरक्षा लेंगे, कुछ नहीं लेंगे, गरीबों की तरह रहेंगे। कितना बड़ा फ्रॉड आदमी, आप सोचिए। और मनीष सिसोदिया का देखिए, जब वो करेंगे तो ये नहीं करेंगे क्या, ये पीछे रहेंगे। मनीष सिसोदिया का देखिए, 2017 में 59,899 का आईफोन, 18 में 48,999 का आईफोन, 2019 में 11,200 रुपये की कीमत वाला नहीं, 1,12,000 वाला है,
1,12,000 की कीमत वाला आईफोन, फिर 2021 में 1,66,000 की कीमत का, बाप रे बाप। फिर 2022 में 1,37,000 रुपए की कीमत का आईफोन। आप सोचिए, ये तो 2021 में ही 1,66,700 का खरीद लिए। ये 2 कदम और आगे निकले। ये दोनों, आपको क्या लगता है दोस्तों, इतने बड़े फ्रॉड दुनिया के इतिहास में आपको नेताओं में नहीं मिलेगा। झूठा मक्कारी जिसको बोलते हैं ना, ये मक्कारी है। ये आम आदमी के, अब देखिए कोई नेता, कोई मंत्री फोन ले, ये मुद्दा बनाना नहीं चाहिए। कोई भी ले ले, कांग्रेस की सरकार अगर ले रही है तो मैं मुद्दा नहीं मानता। भाजपा की सरकार ले ले, कोई भी ले ले, हेमंत सोरेन की सरकार भी ले, मैं मुद्दा कतई नहीं मानता। सरकार के पास होना चाहिए भाई अच्छा फोन, अच्छा जो भी अच्छी चीजें होनी चाहिए। लेकिन इन लोगों की मक्कारी है, क्योंकि ये पर्दे के सामने, आम जनता के सामने बोलते हैं नहीं नहीं बंगला नहीं लेना चाहिए, खाली कराओ राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री का घर खाली कराओ, जनता को दे दो, और खुद प्रधानमंत्री से भी बड़ा बंगला चाहिए। बोलते हैं सुरक्षा नहीं किसी को लेने देंगे, और खुद 2-2 राज्यों की सुरक्षा व्यवस्था। तो ये है इनका डबल स्टैंडर्ड, दोगलापन। और जो काम ये कर रहे थे ना, बाकी नेताओं में भी होड़ लग गई, सब में होड़ लग गई। आप सोचिए, आशीष सूद ने दोस्तों बकायदा इसकी जानकारी दी है। और इतना ही नहीं, जो लिमिट थी, जो मंत्री आशीष सूद वो बता रहे हैं कि जितनी सरकार के लिए लिमिट थी उससे 3 गुना महंगा मोबाइल फोन खरीदा है इन लोगों ने। मतलब कानून की धज्जियां भी उड़ा दी। मैं जरा इनका एक बयान सुनाता हूं, बड़े ध्यान से सुनिए क्या कहते हैं ये दिल्ली सरकार के मंत्री आशीष सूद। 13 का सर्कुलर था जिसमें चीफ मिनिस्टर को 50,000 रुपए और मिनिस्टर को 45,000 रुपए का मोबाइल इस्तेमाल करने का अधिकार था। ये मेरे पास कागज है पिछले 10 साल। माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने 2015 से 2022 के बीच में दिल्ली सरकार से 4 मोबाइल लिए, और सिर्फ मोबाइल खरीद लिया। कहानी इतनी नहीं है। याद कीजिए कोविड का समय, गरीबों की स्थिति याद कीजिए, कैसे विवश थे, भाग रहे थे, खाने को दाने नहीं थे, भूखे सोने को मजबूर थे, यात्रा के लिए पैसे नहीं थे, सब काम बंद था। केजरीवाल अय्याशी में डूबे हुए थे। केजरीवाल लाखों के फोन खरीद रहे थे, शीश महल बना रहे थे। कोविड में आम जनता परेशान थी, या आपदा में मजा ले रहे थे। भाई प्रधानमंत्री मोदी आपदा में अवसर कह रहे थे ना आम लोगों के लिए, वो भारत के लिए बनाया भी भारत ने अवसर। ये दूसरा अवसर ले लिया, आपदा में अय्याशी। बाकी लोग आपदा में अवसर तलाश रहे थे, ये आपदा में अय्याशी कर रहे थे। जरा बयान सुनिए। मोबाइल लिया 4/12/2020, आईफोन 12 प्रो मैक्स 1,39,900 रुपए का, कोविड के बीच में शीश महल बनाते समय। कोविड के एन दौर में इनके खर्चे बढ़ते चले गए। कोविड के दिनों में अरविंद केजरीवाल ने लिया 1,40,000 और 1,64,000 का फोन। अच्छा, इसमें एक और मजेदार चीज है दोस्तों। जब मैं और पढ़ रहा था तब मुझे समझ में आया कि केजरीवाल और सिसोदिया करेंगे तो बाकी लोग नहीं करेंगे, ऐसा तो है नहीं, बाकी लोग भी करेंगे। मगर आतिशी मार्लेना थोड़ा ज़्यादा चतुर निकली। ये खुद इनके जो गृह मंत्री हैं दिल्ली सरकार में आशीष सूद, वो बताते हैं उन्होंने खरीदा तो आईफोन ही, एक बार में पैसा नहीं दिया, 2 बार में दिया, टुकड़ों में दिया। जैसे था ना उनका शीश महल में कि भाई 1 करोड़ तक का कुछ था, मेरे को ध्यान नहीं है, लेकिन यही था कि 1 करोड़ तक अगर पेमेंट करना है तो कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं है। तो 1 करोड़ से 100 रुपया, 200, 1000 रुपया कम करके बस उतने के चेक काट काट के देते गए। या 10 लाख का था, कुछ रहा होगा, आप जानते हैं। ये वही काम कर रही थी। मैं ज़रा आपको बयान सुनाता हूँ आशीष सूद का कि आतिशी मार्लेना कैसे चतुर थी, ज़रा सुनिए। मजेदार केस हमारी मित्र आतिशी मरलीना जी का है। इन्होंने 24/4/2023 को आईफोन प्रो मैक्स 14 खरीदा। आईफोन 14 प्रो मैक्स, आईफोन से नीचे तो बात ही नहीं करते जी, आम आदमी है ना, सबको प्रो मैक्स 14। मगर आतिशी मरलीना जी बड़ी चतुर थी।
मरलीना जी ने जो अपने आप में मैं भी आम आदमी हूं का क्लेम करती हैं, उनकी कहानी सुनिए। ये लेके जाइएगा कागज। इन्होंने फोन खरीदा 1,27,27,000 का फोन खरीदा, मगर चतुर खिलाड़ी थी। इन्होंने क्या किया, कहा भाई 2 बार में बिल करो। एक बार 45,000 की पेमेंट करा दी, दूसरी बार अपनी वो बढ़वा के 89,000 की पेमेंट करा दी कि एक ही साथ दिखे। ये कागज उपलब्ध है। 1,27,000 की पेमेंट को 2 बार में करवा दिया। चतुराई है ना। आतिशी मरलीना जी, आप भी भ्रष्टाचार में विकसित होकर गई हैं। आप भी पूछ रही थी विकास किसका हुआ, कैसे हुआ। अब जाहिर है दोस्तों, ये पोल पट्टी तो धीरे धीरे खुल रही है। और जो रेखा गुप्ता की सरकार है, उन्होंने जांच के बात कही है। उन्होंने एक ट्वीट किया है, आशीष सूद के वीडियो को रीट्वीट करते हुए दिख रहे हैं। आपकी टोपी में छुपा था पूरा बाजार, हर काम में किया घोटालों का व्यापार, खुद के लिए खरीदे महंगे मोबाइल, अब खुल गई पोल करो स्माइल, सांच को नहीं है आंच, इस पूरे मामले की होगी जांच। अब ये कविता कर रही हैं, मगर ये जानते हैं ये खबर क्यों उपजी, ये भी जानना जरूरी है। ये खबर कहां से आई? दरअसल दिल्ली में जो रेखा गुप्ता की सरकार है, इन्होंने एक आदेश जारी किया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को 1.5 लाख रुपए तक की कीमत का फोन खरीदने की अनुमति दी गई थी। इस पर आपने तीखी आपत्ति जताई, कहा यह अनावश्यक खर्च है। इसके बाद जाकर के इन लोगों ने ये पूरा का पूरा जो पूरी कुंडली है ना वो निकाली है, तब जाकर पता चला है। यहां मेरा थोड़ा सा ओपिनियन डिफरेंट है दोस्तों, मैं आपको खुलकर कहता हूं। आप सहमत हो तब भी जरूर बताइएगा, आप असहमत हो तब भी बताइएगा कि दिल्ली में चूंकि एक ऐसी सरकार आई जो पूरी दुनिया में बड़ी विशेष है। इस पार्टी ने मतलब पूरी दुनिया में जो राजनीति की नई लकीर खींची जा सकती है ना, उसको इतना दूषित कर दिया कि किसी भी इंसान को नेता शब्द से नफरत हो जाए। मैं मानता हूं दोस्तों कि रेखा गुप्ता की सरकार को जो ये 1.5 लाख रुपया वाला किया था ना, ये नहीं करना चाहिए था। इनको कम से कम एक आदर्श प्रस्तुत करना था। मतलब आप 1.5 लाख का क्यों खरीदे? आप सस्ते में ही काम चलाइए जिससे काम चलता है, और नहीं तो अपनी सैलरी से खरीदिए। आपके पास तो वैसे भी पैसे कम नहीं होंगे। एक फोन के लिए फिर आप में उनमें क्या फर्क है? मेरे से सहमत असहमत हो जरूर बताइएगा, क्या फर्क है आप में? अरे 5 साल में एक फोन चाहिए। कब मैंने फोन खरीदा, अभी भी चल रहा है मेरे पास। तो रेखा गुप्ता की सरकार को रिएक्शन में यह दिखाने की जरूरत नहीं है। उसको तो बल्कि उसको यह मामला वैसे ही उजागर करना चाहिए था। अब इन लोगों ने कहा कि भाई आप चोरी कर रही हैं, तो लो तुमने भी किया। अब इसका तो कोई अर्थ नहीं है ना कि इससे आपको भी करने का हक मिल जाता है। हालांकि गलत नहीं है, मैं मानता हूं, लेकिन ये आदेश भी गलत है। इस तरह का कोई भी काम जिस पर केजरीवाल ने लोगों की उम्मीदें बढ़ाई थी, इनको भी नहीं करना चाहिए। तभी मैं मानता हूं कि आदर्श स्थिति होगी। अब दिल्ली सरकार को कब तक नया कहेंगे, कब तक ये सीखेंगी, मुझे नहीं पता। बाकी मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि दिल्ली सरकार काम तो बेहतर कर ही रही है, बस जो छिटपुट चीज़ें ना उसको सुधारने की ज़रूरत है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ज़रूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों, बताइएगा कि कैसा लगा। और हाँ, हीरक जन्मोत्सव, प्रधानमंत्री मोदी, दोस्तों यकीन मानिए 75 साल की उम्र। अभी जब हम प्रधानमंत्री मोदी को देखते हैं ना, तो लगता है कि अरे अभी तो कितने वर्ष काम करेंगे। लेकिन जब हम अपने परिवार के बीच लोगों को देखते हैं 60 साल, 62, 65 साल, तब लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी किस तरीके से 75 साल की उम्र में भी पूरे देश के लिए कितना बड़ा काम कर रहे हैं। तो क्यों ना सैल्यूट किया जाए। इसी को सैल्यूट करते हुए ये गीत तैयार किया है दोस्तों। तो मैं आप सभी से विनम्र निवेदन करता हूं कि इस गीत को ज़रूर सुनिएगा, कमेंट भी कीजिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइएगा भी दोस्तों, ताकि सबको पता चले कि मोदी जी के बारे में अगर हम 2 शब्द अगर हम भी कहें तो ये भी तो हमारा योगदान ही है ना। तो बताइएगा इस गीत के बोल कैसे हैं, म्यूज़िक कैसा है, वीडियो कैसा है।
मैं आपके कमेंट की प्रतीक्षा है दोस्तों, और कमेंट में पिंड भी कर दिया इसे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।